हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, और आज हमें मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक करना है। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का पार्ट 1 डाल चुका हूँ 1 से 5 तक, और पार्ट 3 नेक्स्ट डलेगा जिसमें ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो आज स्टार्ट करते हैं 6th क्वेश्चन से। हमें फाइंड करना है एक्स वाई जेड की वैल्यू इस मैट्रिक्स में इफ़ दिस मैट्रिक्स सेटिस्फाई ये वाली इक्वेशन की ए ट्रांसपोज इंटू ए जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। मतलब ये हमें दे रखा है और हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है और फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले ए अगर ये है तो मैं ए ट्रांसपोज निकाल लूँगा। ए ट्रांसपोज कितना होगा, जो भी रोज़ हैं को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो या कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर दो। ये हो गया ए ट्रांसपोज। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे मतलब अब एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। अब यहाँ पे पहले ए ट्रांसपोज है तो हम भी जब फाइंड करेंगे तो पहले ए ट्रांसपोज ही लिखेंगे बिकॉज नॉन कम्यूटेटिव होता है मल्टीप्लिकेशन। तो ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई हमें गिवन है, तो मतलब कि 0x x 2y y माइनस वाई एंड z माइनस z z। इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे ओरिजिनल मैट्रिक्स से 0 2y z x y माइनस z एंड x माइनस y z से। तो मेरे पास आएगा, अब मेरे को इसको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 प्रूफ नहीं करना है, ये मेरे को गिवन है। मेरे को इसका यूज़ करके x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देन 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई एंड 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स। देन सिमिलरली यहाँ पे अब आप एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ जहाँ जहाँ 0 है आपका भी यहाँ 0 आना चाहिए। तो जैसे देखो मेरा आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो ऐसे ही मेरा हर जगह आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम 0 इंटू 2y 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, देन 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड देन 2yz माइनस yz माइनस yz एंड लास्ट 0 माइनस xz प्लस xz 2yz माइनस yz माइनस yz एंड z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस z इंटू माइनस z है। तो ये आ गया 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अब अगर हम कंपेयर करते हैं, हमें सिर्फ इसको और इसको कंपेयर करने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे भी बाकी सारे ज़ीरो ही बन रहे हैं ऑटोमेटिकली। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 1 के इक्वल है। ठीक है, इसी तरीके से 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 6y स्क्वायर 1 के इक्वल है और 3z स्क्वायर भी 1 के इक्वल है। तो एक्स स्क्वायर आ गया मेरे पास 1/2, x आ गया 1/√2, ये हो गया। यहाँ पे y स्क्वायर आ गया 1/6, तो y आ गया 1/√6 एंड लास्टली z स्क्वायर है 1/3, तो z आ गया 1/√3। तो इस तरीके से मैंने एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में हमें बोला है हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जब इन तीनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट ओ है मतलब 0 मैट्रिक्स है, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, चाहे आप पहले स्टार्टिंग की 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करें, आई मीन कि पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें और फिर इसको मल्टीप्लाई करें, या फिर ये एक मेथड है, या फिर पहले इसको एज इट इज़ रहने दें और इन दोनों का मल्टीप्लाई करें। ये दोनों ही बातें सेम है। ठीक है, बट आप इन दोनों का पहले नहीं कर सकते। आप अभी बताएंगे मैंने बताया था कि कम्यूटेटिव नहीं होती, तो ये चीज़ कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, देखो ए बी सी अगर है मेरे पास तो मैं ए बी का मल्टीप्लाई करके सी से करूँ, या फिर ए का मल्टीप्लाई बी सी से करूँ, एक ही बात है। बस कोई मैट्रिक्स स्किप नहीं होनी चाहिए। मैं ए को सी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या हो रहा है, बी मैट्रिक्स स्किप हो रही है जो गलत है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। सो ये चीज़ मैं नहीं कर सकता।
पर मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे करूँ या इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है। तो फर्स्ट वाला मेथड कर लेते हैं, आप सेकंड वाला अपने आप कर लेना, दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। और एक ही से करना है हमें, क्योंकि हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो ये कौन सा मैट्रिक्स है, 1 रो 3 कॉलम, तो 1x3 मैट्रिक्स है, और ये 3x3 मैट्रिक्स है, और ये 3x1 मैट्रिक्स है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मतलब वो जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, 1x3 का ही आएगा। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 1x3 का आएगा 1 + 4 + 1 कैसे आया, 1 ये फर्स्ट एलिमेंट है, 1 + 4 + 1। अब सेकेंड कॉलम की इसी रो से करूँगा तो 2 + 0 + 0। अब थर्ड कॉलम की इस रो से करूँगा तो 0 + 2 + 2। और ये पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है किसके, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया अभी, ठीक है। और ये पूरा मैट्रिक्स है 0 2 x के मल्टीप्लाई में, और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है वो एक 0 मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे पहले ऑर्डर देख लेते हैं क्या आएगा। ये है 1 रो 3 कॉलम्स और ये है 3 रो 1 कॉलम। तो मेरे पास जो रिजल्टिंग आएगा वो एक ही ऑर्डर का आएगा, तो मैं यहाँ भी एक ही ऑर्डर का 0 बना दूंगा। ओ है तो मतलब एक, जितने भी एलिमेंट है वो सारे 0 हैं। अब रिजल्टिंग मेरा 1x1 आने वाला, तो मैंने इसमें भी एक ही एलिमेंट बनाया और इसको दे दिया 1x1, ठीक है। देखते हैं हम, ऐसे मैंने आपको बताया था कैसे देखते हैं, इसकी रोज देखते हैं और इसका कॉलम्स, यानी यहाँ पे भी इसकी रोज देखी और जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके कॉलम्स, बाद वाले के कॉलम्स। तो ये हो जाएगा 1 + 4 + 1 6 2 एंड 4 की मल्टीप्लाई 0 2 और x से हमें देगी 0। तो 6 0 0 + 2 2 4 + 4x = 0। अब मैट्रिक्स हटा सकता हूँ मैं, 4 + 4x = 0, 4x = -4, तो x आ गया मेरे पास -1। अब मैंने ऐसे किया है, आप क्या करो, जब आप अपने आप इसको सॉल्व करोगे तो इस मैट्रिक्स को मत छेड़ो, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई, इस वाली मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इस वाली मैट्रिक्स से करो, ठीक है। और जो रिजल्टिंग आएगी उसकी ए से करना। मैं एक बार आपको ऐसे बता देता हूँ कि जैसे मेरे पास 3 मैट्रिक्स है ना, ए बी और सी, तो नॉर्मली तो आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट मैट्रिक्स में क्या होता है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो मैंने अभी करा है, या फिर आप ए को एज इट इज़ रहने दो और बी और सी की मल्टीप्लाई कर दो, और जो रिजल्टिंग आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई कर देना। बट ये दोनों मेथड्स करेक्ट है, बट कभी भी ऐसे मत करना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी ऐसे मत करना कि ए को सी से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। उस केस में ये मैट्रिक्स क्या हो रही है, मिस हो रही है, जो मैट्रिक्स में गलत होता है। मैट्रिक्स को स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। अब बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है और हमें शो करना है कि ये चीज़ 0 के इक्वल है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत करे हैं 3.3 में, ठीक है। सेम है, यहाँ पे तो क्यूब भी नहीं है, स्क्वायर ही और 2 मैट्रिक्स सिंपल सा है। तो ए हमें गिवन है, a² हम फाइंड कर लेते हैं, 3 1 -1 2 एंड 3 1 -1 एंड 2। तो 3 3 9 -1, 3 3 9 -1, then 3 + 2, then -3 -2, then -1 + 2 to the 4। ये a² आ गया। अब मैं इस वैल्यू, मतलब ये जो आया है इसको इसमें पुट कर दूंगा, पहले पूरा निकाल लेते हैं इसको। 9 - 1 8, 3 + 2 5, -3 -2 -5, -1 + 4 3, ठीक है। अब इसको इसमें पुट कर देते हैं, तो a² - 5a + 7i = 0। तो a² 8 5 -5 3 -5 टाइम्स a, तो 5 की a से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, 5 1 5, -5 10, +7 टाइम्स i, तो मतलब +7 0 0 7। तो पहले प्लस कर देते हैं दोनों को, क्या आया, 8 + 7 15, 5 -5, 3 + 7 10,
और हाँ, प्लस और माइनस हम कर सकते हैं, ठीक है, प्लस माइनस में मैट्रिक्स स्किप कर सकते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में सिर्फ मल्टीप्लाई के लिए बताया था, कंफ्यूज मत होना, मैंने इन दोनों को प्लस किया है पहले और फिर इससे माइनस करूँगा। प्लस माइनस में चल जाता है, मल्टीप्लाई में ये चीज़ नहीं चलती। ये हो गया। माइनस क्या है मेरे पास 15, 5, -5 एंड 10। तो अब देखो सेम मैट्रिक्स हैं, 15, 15, 5, 5, -5, -5, 10, 10 और बीच में माइनस का साइन। तो एक तरीके से ये x माइनस एक्स हो गया, जो क्या होता है x, मतलब इसको नाम दे दो, अगर ये x है तो ये भी x है, सेम मैट्रिक्स, तो ये हो गया 0। चारों एक स्टेप ऐड कर देते हैं, चारों एलिमेंट्स 0 हो गए और ये हो गया एक नल मैट्रिक्स। ठीक है, 8th क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 9th। तो 9th वाला एक और वैसे ही क्वेश्चन है जैसे 7 था, बट इसमें मैं वो पूरा ABC एक्सप्लेन नहीं करने वाला, ठीक है, क्योंकि उसी में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया था। इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको ये दोनों सॉल्व करके फिर इससे मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको नेम दे देता हूँ A, B एंड C। तो पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ BC की, तो इसको पहले मत लिखना, ठीक है, हमेशा पहले यही आएगा 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लेते हैं ये, और C आ गया x 4 1। अब ये चीज़ 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, इसको 0 के इक्वल रख देना, ये हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो मेरी क्या बनेगी, ये देखो 3, ये है 3/3 और ये है 3 रोज 1 कॉलम, तो 3/1 की मैट्रिक्स बनेगी, पर थोड़ी लंबी बनेगी। तो फर्स्ट क्या आ गया x प्लस 0 प्लस 2, x 1 ज़ा x प्लस 4 0 ज़ा 0 प्लस 2 1 ज़ा 2। अब ऐसी फर्स्ट कॉल, अब ऐसी सेकेंड रो की कर देंगे, फिर थर्ड रो की। तो 0 प्लस 8 प्लस 1 और 2x प्लस 0 प्लस 3। तो ये आ गया x प्लस 2 9 और 2x प्लस 3, ठीक है, और ये ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। अब 1 क्रॉस 3 की 3 क्रॉस 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोबारा से एक सिंगल एलिमेंट वाला मैट्रिक्स आएगा। तो अब A इंटू BC करेंगे, तो x -5 1 मल्टीप्लाई में x प्लस 2 9 और 2x प्लस 3 इक्वल में एक सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स O, जिसका मतलब नल मैट्रिक्स जिसमें एक ही एलिमेंट है 0। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो ये बनेगा मेरा x प्लस 2 -5 इंटू 9, ये 45 भी लिख देता है डायरेक्ट, प्लस 1 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये कन्फ्यूज मत होना, ये 3 कॉलम्स नहीं है, ये एक रो 3 कॉलम नहीं है, ये पूरा एक रो और ये पूरी एक कॉलम है, ठीक है। तो ये 1 क्रॉस 1 है और ये भी 1 क्रॉस 1 है। तो अब इसको मैं लिख देता हूँ x² प्लस 2x माइनस 45 प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है x² प्लस 4x माइनस 42 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या होंगे इसके फैक्टर। ओके, इसके फैक्टर नहीं निकल रहे थे, तभी मैंने देखा मैंने यहाँ पे एक गलती कर दिया, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पे -1 है, मैंने यहाँ पे +1 लिख दिया है, इसी की वजह से वो फैक्टर नहीं मिल रहे थे इसके। ये -5 है तो ये -2x हो गया, ये -3 हो गया, ये मिस्टेक हो गई थी, करेक्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, छोटी सी गलती है, मतलब छोटी नहीं है बट करेक्शन इसकी आसान है। अच्छा, पूरी इक्वेशन गलत नहीं हुई। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x² प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल आउट हो गए, -45 -3 -48। तो x² माइनस 48 इज इक्वल टू 0, मतलब x² आ गया मेरे पास 48 एंड x क्या आ गया √48। √48 को मैं सॉल्व करके लिख सकता हूँ 16 इंटू 3, √16 4 होता है, तो x हो गया 4√3, ठीक है। बस यहाँ पे ये चीज़ चेक कर लेना, -1 था तो यहाँ भी -1 आएगा एंड फिर सॉल्व करके x की वैल्यू 4√3 आएगी। अब बढ़ते हैं लास्ट 10th क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो जो 10th क्वेश्चन है वो है वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स। हमें बोला है अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस XYZ प्रोडक्ट्स, 3 प्रोडक्ट वो बनाता है और उनको 2 मार्केट में बेचता है।
एनुअल सेल का मतलब है कि उसके कितने प्रोडक्ट्स बिकते हैं। ये हमें कॉस्ट नहीं दे रखी कि ये फर्स्ट प्रोडक्ट 10,000 में बिका। ये क्या है, क्वांटिटी। एनुअल सेल्स है क्वांटिटी की, इतने अमाउंट में बिके, एक्स प्रोडक्ट इतने अमाउंट में बिका, मतलब इतने नंबर्स में बिका। 10,000 एक्स के प्रोडक्ट बिके, 2,000 वाई के प्रोडक्ट बिके और 18,000 जेड के प्रोडक्ट सेल आउट हुए। और ये मार्केट 2 के सेम वही चीज़। प्राइजेस अब हमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट में दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला है इफ यूनिट सेल प्राइस इज, मतलब एक यूनिट से मतलब एक का प्राइस अगर एक्स का 2.5, वाई का 1.5 और जेड का 1 है रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट। तो अब आप दो तरीके से टोटल रेवेन्यू फाइंड कर सकते हो। हमेशा मेथड एक ही होता है, क्वांटिटी इनटू प्राइस। क्वांटिटी इनटू प्राइस हमें दे देता है वो मैट्रिक्स जिसमें सबका एनुअल या टोटल रेवेन्यू लिखा हो। तो देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं, मैं दो मेथड बताता हूँ इसमें भी। हम या तो ऐसे करें कि एक मार्केट का लिखें पहले, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक मार्केट का लिखा और इसकी मल्टीप्लाई कर दें कॉस्ट से 2.5, 1.5, 1.0। और अब यही चीज़ मैं दोबारा करूं, बस ये वाली वैल्यू सेम रहेंगी, इनकी जगह ये लिखूं। तो इतना बड़ा करने से अच्छा है कि अब यहाँ पे देखो मेरे को दोनों मैट्रिक्स में, दोनों मार्केट्स में जब मेरे को यूनिट सेल प्राइस यही दे रखी है तो मैं दोनों एक साथ ही लिख देता हूँ। ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं बिकॉज जो यूनिट सेल प्राइस है वो सेम है। अगर यूनिट सेल प्राइस डिफरेंट होती, ये बोला जाता कि मार्केट 1 एक्स प्रोडक्ट को इतने रुपए में बेच रही है, वाई को इतने में, जेड को इतने में, और मार्केट 2 मान लो, ये क्वेश्चन में बोला नहीं, अज्यूम कर लो इतने पैसे में बेच रही है, तो मेरे को फर्स्ट रो की इससे करनी होती और फिर इसका एक अलग मल्टीप्लिकेशन बना होता जिसमें मैं इसको इनसे मल्टीप्लाई कर रहा होता। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों मार्केट्स में सेम रेट हैं, यूनिट प्राइस सेम है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये देखो ये क्या है, 2 रोज 3 कॉलम्स, और ये क्या है 3 रोज 1 कॉलम। तो मेरा जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, 2 रोज 1 कॉलम का बनेगा। और वो जो 2 रोज 1 कॉलम का बनेगा, 2 रोज 1 कॉलम, तो फर्स्ट रो में होगी मार्केट 1 की टोटल रेवेन्यू और सेकंड रो में होगी मार्केट 2 की टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10,000 इंटू 2.5, 2,500, सॉरी 25,000 प्लस 3,000 प्लस 18,000 एंड नीचे 25 इंटू 6 15 और फिर 15,000 प्लस 1.5 इंटू 2 3 30,000 प्लस 8,000। तो ये आ गई मेरे पास 25 प्लस 3 28 38 46,000, और ये आ गई 15 प्लस 30 45 प्लस 8 53,000। सो मार्केट 1 टोटल रेवेन्यू मैंने TR लिख दिया 46,000 है रुपीज़ में, एंड मार्केट 2 का टोटल रेवेन्यू 53,000 रुपीज़ है। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब इसका सेकेंड पार्ट देखना, इफ़ द यूनिट कॉस्ट इतना है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा। मतलब अगर यूनिट प्राइस इतना कर दिया जाए, इतने से इतना कर दिया जाए, तो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि ऊपर जो आया था वो और जो यहाँ पे आया है वो, उन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो मतलब अब हमें दोबारा मल्टीप्लाई करनी है इस चीज़ की, इस बार ये वैल्यूज़ लेके, और जो भी आंसर आएगा हर उसकी रिस्पेक्टिव मार्केट में से ये वाली वैल्यू में से वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पेज में इसकी मैट्रिक्स बना लेता हूँ, फिर वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सब कुछ सेम है, ये वाली वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है, बस कॉस्ट बदली है। यहाँ थी 2.5 1.5 और 1, अब हो गई है 2 1 और 0.5। तो अब इस वाली मैट्रिक्स को फाइंड कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। ऊपर आएगा 20,000 प्लस 2,000 प्लस 9,000, और नीचे आएगा 12,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000। तो
ऊपर आया 20 + 2 22 + 9 31,000 और नीचे आया 12 32 36,000. सो मार्केट 1 टोटल रेवेन्यू, ये दूसरी वैल्यूज़ के साथ वाला है 31,000, और मार्केट 2 का टोटल रेवेन्यू 36,000. अब यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ क्वेश्चन, हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट. तो वो कितना हुआ है, पुरानी वैल्यूज़ में से ये वाली वैल्यूज़ हम माइनस कर देंगे. तो 46,000 ये है मार्केट 1 के लिए, 46,000 माइनस 31,000, और मार्केट 2 के लिए 53,000 माइनस 36,000. तो फर्स्ट वाले में क्या वैल्यू आई, 15,000 रुपीज़, और सेकेंड वाले में 36 46 17,000. ठीक है, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आया 15,000 और 17,000 रिस्पेक्टिवली, मार्केट 1 और मार्केट 2 का. तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया मिसलेनियस. नेक्स्ट वीडियो में हम 11 से 15 तक कंप्लीट कर लेंगे.